अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन। हम लोग वाटर पोल्यूशन पढ़ चुके हैं, एयर पोल्यूशन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन ऑफ लैंड और सॉइल इज काउज्ड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वेस्ट इनटू इट। लैंड पोल्यूशन या फिर सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है कि हम मिट्टी में कुछ भी वेस्ट मिक्स कर दे रहे हैं। द वेस्ट जनरली इंक्लूड बल्क ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट डम्प्ड एवरी डे। क्या होता है कि वेस्ट में जनरली क्या होता है कि डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है, जैसे कि हम लोग घरेलू डेली का जो कचरा निकलता है वो लोग हम लोग जाकर क्या करते हैं, मिट्टी में मिट्टी में डालते जाते हैं, हर दिन डालते जाते हैं। When these waste are not disposed properly, they accumulate as heaps and look unhealthy. जब वो वेस्ट जो हम लोग का डेली का जो कचरा निकलता है हम लोग के घरों से, अगर वो उसको अच्छी तरह से हम लोग डिस्पोज ना करें तो क्या होता है, वो हीज बन जाता है, मतलब पहाड़ बन जाता है, पहाड़ के और बहुत अनहेल्दी, उसमें से फिर जर्म्स होने लगते हैं, फिर वो उस जगह का मिट्टी को पल्यूट करना शुरू कर देता है और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। Land pollution also occur due to the dumping of waste that do not decompose naturally such as plastic. लैंड पोल्यूशन का एक मेन रीज़न क्या है? प्लास्टिक है, क्योंकि उसको हम लोग अच्छे से पहली बात तो डंप करने के बाद वो डिकम्पोज होता नहीं है सही से, तो इसलिए हम लोग उसकी वजह से मेन हम लोगों का लैंड या सॉइल पोल्यूशन होता है। लैंड पोल्यूशन हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम विच इज़ अफेक्टिंग एवरी मैटर ऑन अर्थ। लैंड पोल्यूशन जो है वो अभी एक सीरियस मैटर बन गया है, क्योंकि इसकी वजह से अर्थ के हर चीज़ में वो अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो अच्छे से डिकम्पोज होता नहीं है, लैंड में मिट्टी में तो होता ही नहीं है, और ना ही फिर अगर वो पानी में जाता है तो वहाँ पे भी वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। तो ये हर तरह से प्लास्टिक जो है क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देयर इज़ अ ट्रीमेंडस लॉस ऑफ लैंड, टॉप सॉइल एंड एग्रीकल्चर लैंड पर ईयर। हर साल पर ईयर में क्या हुआ है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है लैंड का। किस वजह से? इस डंपिंग की वजह से। कचरा जो हम लोग डंप करते हैं उसका जो मिट्टी का जो टॉप सॉइल है, ऊपर का जो फर्स्ट वाला लेयर होता है, और एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है यही पोल्यूशन की वजह से। What measure should be taken to preserve the soil or land or our land? हम लोगों को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए लैंड पोल्यूशन को या सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए या रोकने के लिए? यूज़ ऑफ प्लास्टिक शुड बी मिनिमाइज एज इट ब्लॉक्स द ड्रेन। प्लास्टिक का यूज़ को कम करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ड्रेन्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब पानी वहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है तो पानी पास नहीं होगा तो वो भर जाएगा, गंदा पानी जमा होता जाएगा। प्लास्टिक बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल व्हेन डंप ऑन लैंड डज नॉट डिकम्पोज। प्लास्टिक जो है अभी हम बता चुके हैं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब वो गलता नहीं है। जब उसको डंप किया जाता है, मतलब मिट्टी में गाड़ा जाता है, तो वो डिकम्पोज नहीं होता है और वो उसी तरह से रहता है जैसे मतलब उसको गाड़ा जाता है, तो वो डिकम्पोज मतलब गलता नहीं है। The non-biodegradable waste should be dumped separately and should not be allowed to throw on the land. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब प्लास्टिक के अलावा, प्लास्टिक बैग्स के अलावा बहुत सारा प्लास्टिक का सामान होता है, तो उसको हम लोग सारे वेस्ट के साथ नहीं एक साथ डंप करना चाहिए। उसको डंप करने के लिए कोई अलग से कोई सेपरेट कुछ सिस्टम या फिर कोई सेपरेट मेथड यूज़ करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से डिकम्पोज हो सके या फिर रिसाइकल उसको करके यूज़ करा जाए। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी मेड इनटू मैन्यूर और कंपोस्ट, और उसके बाद जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे हम लोग मैन्यूर या कंपोस्ट बनाते हैं, मतलब खाद बनता है उसका। फिर वो खाद जो होता है वो खेती बाड़ी में यूज़ होता है। जो डिकम्पोज है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब जो मिट्टी में है वो गल जाता है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो लैंड के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ा देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंटिंग पोल्यूशन। वी कैन प्रिवेंट पोल्यूशन बाय फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हम लोग पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? रिड्यूस
मतलब अगर जिस चीज़ से पोल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करें, मतलब उसका यूजेस को कम कर दे। रीयूज़, कुछ चीज़ों को रीयूज़ करें, रिसाइकल, और कुछ चीज़ जो वेस्ट करके हम फेंकते हैं तो उसको रिसाइकल करें। वी मस्ट रिड्यूस द वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग को कम से कम यूज़ करना चाहिए। वी शुड परचेज थिंग दैट आर रियली नीडेड, हम लोग को उसी वक्त किसी भी चीज़ को परचेज करना चाहिए जब हम लोग को बहुत ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत हो। अदरवाइज़ हम लोग को दूसरा चीज़ में देखना चाहिए कि अगर वो ऑल्टरनेट करके हम यूज़ कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज एंड सेव द नेचुरल रिसोर्सेज, इससे क्या होगा कि गार्बेज का जो कचरा का जो अमाउंट है उसमें कमी आएगी और नेचुरल रिसोर्सेज भी सेव होगा। वी मस्ट इट प्रैक्टिस टू रीयूज़ ऑल द थिंग दैट आर रिपेरेबल, हम लोगों को ये इस चीज़ का खासा ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ रिपेयर करके रीयूज़ हो सकती है तो हम लोगों को उसको रीयूज़ करना चाहिए। वी कैन ऑल्सो यूज़ दोज थिंग दैट आर ओल्ड बट स्टिल इन गुड कंडीशन, जैसे कि अगर कोई चीज़ पुरानी हो चुकी है लेकिन हम लोग वो गुड कंडीशन में हो, अच्छी हालत में हो कि हम लोग उसको फिर और यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोगों को उसको फेंकना नहीं है, उसको यूज़ करते रहना है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज का सही से यूज़ हो। वी शुड ट्राई टू रिसाइकल थिंग्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर, बुक, मैगजीन, यूज पेपर, बॉटल, प्लास्टिक एंड ग्लास, old thing or clothes etc. These will help us to conserve our natural resources। और रिसाइकल, हम लोगों को रिसाइकल करना चाहिए क्या, किन किन चीज़ों को, जैसे कि पुराना न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, इसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ करना चाहिए। बॉटल्स हुआ, बॉटल, प्लास्टिक बॉटल्स, तो प्लास्टिक को फिर से हम लोग उसको क्या करेंगे, फैक्ट्री में उसको गला कर फिर से नया चीज़ तैयार कर सकते हैं। और फिर ओल्ड क्लोथ्स को भी कर सकते हैं। दिस विल हेल्प टू कंजर्व आवर, इससे क्या होगा कि हम लोग का जो नेचुरल रिसोर्स है वो उसका हम लोग कुछ दिन और ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, कंजर्व की हिफाजत कर पाएंगे। तो हम लोगों को अगर रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल इस मेथड से अगर हमारा पोल्यूशन कम होता है तो हमें ज़रूर ये स्टेप लेना चाहिए। सो होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो। आप लोग को नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग शॉर्ट आंसर बुक में मार्क करके रखिएगा और हमसे चेक करवाइएगा, ठीक है। बस यही होमवर्क है आप लोगों का।